की नजरों में वे दूध पीते दिखाई देते थे, लेकिन असल में उनके गिलास में ताजा खून होता था, क्योंकि वे साधारण बच्चे नहीं बल्कि पिशाचों की संतान थे। लेकिन बड़े होने पर वे विदेशी पिशाचों से अलग थे। उन्हें न धूप से डर लगता था, न बड़े छाते से और न ही क्रॉस से। उनका सबसे बड़ा डर था खून न मिलना, क्योंकि वे इंसानों के स्कूल में पढ़ते थे और अगर उन्हें ताजा खून न मिले तो उनका शरीर सख्त हो जाता। अपनी पहचान छिपाने के लिए पिता रोज जानवरों का खून थैली में भरकर उसे महंगे टमाटर जूस जैसा बनाकर मेरी को स्कूल भेजते थे ताकि वह दोपहर के खाने में पी सके। लेकिन एक दिन अचानक सब बदल गया। जब मेरी ने कैबिनेट खोलकर खून पीने की कोशिश की तो एक क्लासमेट ने उसे तुरंत बुला लिया। उसके जाते ही क्लास मॉनिटर ने पासवर्ड लॉक बदल दिया और कैबिनेट बंद कर दी। लौटकर आने पर मेरी कैबिनेट खोल नहीं पाई। वह घबरा गई क्योंकि सारा खून अंदर था और अगर उसे खून नहीं मिलता तो हालात खतरनाक हो जाते। कमजोर हालत में वह बाहर निकली और घर लौटने का सोच रही थी, लेकिन उसकी चेतना धीरे धीरे खत्म हो रही थी। तभी सहपाठी रायन सामने आया और उसने पूछा कि क्या हुआ, लेकिन इंसानी खून की गंध पाकर मेरी बेकाबू हो गई और उसकी आंखें नीली हो गईं, दांत बाहर निकल आए और वह रायन की गर्दन पर झपट पड़ी। मगर आखिरी पल में उसने खुद को काबू किया, क्योंकि वह अपने पसंदीदा इंसान को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी और न ही अपनी पहचान उजागर करना चाहती थी। उसने रायन को धक्का दिया और चली गई, लेकिन कुछ कदम बाद ही दूसरे सहपाठी से टकराई और वहीं बेहोश हो गई। वह सहपाठी मेरी को तुरंत मेडिकल रूम ले गया और खून की थैली लाकर दी, जिससे मेरी ठीक हो गई। असल में वह भी पिशाच था और मेरी का बचपन का दोस्त भी। दोनों इस स्कूल में इसलिए थे ताकि पिशाच परिवार का रहस्य ढूंढ सकें जो लाइब्रेरी में छिपा था। शाम को मेरी रायन से मिलने गई और दोपहर की बात समझाना चाहती